हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक यानी केमिस्ट्री फाइल कैसे बनती है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम हो कि इस विषय में 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल दो पार्टों में बटे होते हैं, 15 नंबर आंतरिक और 15 नंबर बाह्य। बाह्य के लिए बाहर से एग्जामिनर आते हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अपने सामने प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल के अंतर्गत ये 3 तरह के सवाल दिए जाएंगे। गुणात्मक विश्लेषण, जिसमें क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक की पहचान करना रहेगा। दूसरा है आत्मीय विश्लेषण, जिसको हम टाइट्रेशन कहेंगे। और तीसरा विषय वस्तु पर आधारित कोई एक क्वेश्चन रहेगा। और कुछ मौखिक सवाल रहेंगे जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ये एग्जामिनर द्वारा पूछे जाएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। फाइल कैसे बनती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी को यहाँ बताया गया कि फाइल किस तरह बनाई जाती है। तो इसको देखने से पहले अगर जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए तो शेयर लाइक अवश्य करें। चलिए तो देखिए, ये फाइल में पहला पेज है इंडेक्स का। इंडेक्स में आप देखेंगे कि यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट है और पेज नंबर दिए हुए हैं और किस डेट में प्रैक्टिकल कराए गए ये दिए गए हैं। और यहाँ जो है ये टीचर लोग यहाँ पे दस्तखत करेंगे। तो देखिए पहला जो सवाल है, N/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है पहला। दूसरा सवाल है N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमेट के विलयन की नॉर्मलता प्रति ग्राम लीटर में ज्ञात करना। ये सब आगे बताए गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। सब अलग अलग दिए गए हैं। फिर यहाँ पे क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक की पहचान भी करने के लिए दिए गए हैं और कुछ ये विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। सब आगे फाइल में दिखाए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पहला प्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रयोग संख्या 1 है। इसमें सबसे पहले उद्देश्य हम लिखेंगे। उद्देश्य क्या लिखेंगे कि N/20 ऑक्जेलिक अम्ल दिए जाएंगे, इसकी सहायता से दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में NaOH के ज़रिए करना है, मतलब निकालना है। तो उद्देश्य में ये लिख देंगे। फिर विधि इसके बारे में लिखेंगे। विधि क्या है, विधि लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है और विधि में जैसे पूरी प्रक्रिया होती है उस तरह से हम लिख देंगे। फिर प्रेक्षण लिखेंगे। प्रेक्षण में ये जो टाइट्रेशन होगा उसमें ऑक्जेलिक अम्ल दिए जाएंगे, NaOH विलयन का निकालना रहेगा, फ्लेक्थिन रहेंगे, प्यूरेट बिप्रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे हम इसको निकाल लिए हैं, देखिए निकाल के दिखाया गया है। फिर अगला ऑक्जेलिक अम्ल जो इसका मान है ये NaOH का, ये N1V1 = N2V2 फार्मूला लिख के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेशन में देखिए इतना आ गया, मतलब NaOH की सांद्रता जो है 2.22 ग्राम प्रति लीटर में ये ज्ञात कर लीजिए गई है। तो इस तरह से अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा प्रयोग आ जाता है कि N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन की सहायता से दिए गए विलयन की नॉर्मलता ग्राम प्रति लीटर, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ज्ञात करनी है। और फिर इसका हम सिद्धांत लिख देंगे। सिद्धांत लिखने पर जो रिएक्शन है ये लिख देंगे। फिर विधि में ब्यूरेट और पिपेट का इस्तेमाल किया जाएगा, सुजल का इस्तेमाल किया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होंगे। और फिर इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वहाँ पे ये लिखना रहेगा कैसे किए जाते हैं। फिर परीक्षण में यहाँ जो आएगा हमारा नामांकन, जो कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट करके यहाँ निकाल लेंगे। तो इसका जो मान आया है 3.36 ग्राम प्रति लीटर में ये पोटेशियम परमेट की सांद्रता आई है। ये प्रयोग संख्या 2 हो गया। परिणाम में यहाँ पे हम बाकायदा लिख देंगे कि ग्राम प्रति लीटर में 3.36 ग्राम प्रति लीटर ये उत्तर निकल आया है। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना, मतलब सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्ष बनाने के लिए है। प्रयोग संख्या 3 है। तो ये भी इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके फाइल अपना बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली में थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं ना, ये मतलब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए है। और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर क्या होता है। तो देखिए यहाँ परीक्षण में दिखाया गया निष्कर्ष, ये कार्बोनेट निश्चित हो गया।
फिर सल्फर निश्चित हो गया, फिर सल्फेट निश्चित हो गया। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये एसीटेट निश्चित हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निश्चित हो गए, और इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना फाइल पे बना लीजिएगा। प्रयोग संख्या 4 है, इसलिए प्रयोग संख्या 4 है द्वितीय वर्ग में। द्वितीय वर्ग इसमें समूह जो अभिकर्मक है H2SO4 है, इसकी सहायता से एक शुष्क परखनली में मिश्रण लेंगे और उसमें कंसनट्रेट H2SO4 धीरे धीरे डालेंगे, फिर अवलोकन करेंगे। जो हमको रिजल्ट आएगा यहाँ पे रिजल्ट निष्कर्ष में हम लिख देंगे। इसी तरह आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे कॉलम बने हुए इसी तरह आपको लिखना रहेगा। और यहाँ क्लोराइड निश्चित है, फिर ब्रोमीन निश्चित है, ठीक ना, आयोडाइड, ब्रोमीन, ये सब निश्चित है। यही सब एग्जाम में जो है दिए जाते हैं। आप इसको देख के अपने फाइल पे लिख लीजिएगा। यहाँ फिर नाइट्रेट भी निश्चित हो गया ना, इस तरह से निकाल के आप लिख सकते हैं। अगला प्रयोग है कि शून्य समूह ज्ञात करना। शून्य समूह में देखिए अमोनिया, मूलक अमोनिया है और समूह अभिकर्मक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका भी प्रैक्टिकल उसी तरह करेंगे। प्रयोग में क्या है, पदार्थ प्लस NaOH लेंगे, फिर गर्म करेंगे ना, सांद्र HCl से भीगी हुई छड़ ले जाएंगे। फिर प्रेक्षण में जो है तीक्ष्ण अमोनिया की गंध आती है तो अमोनियम हो सकता है। फिर दूसरे में रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित हो जाएगा यहाँ। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अगला है कि प्रयोग संख्या 6 में प्रथम समूह के मूलक में ये सिल्वर है और पारा है, इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के और कॉलम बने हुए हैं तो लेड हो सकता है, लेड निश्चित हो गया, फिर सिल्वर हो सकता है ना। फिर उसके बाद इस तरह से प्रयोग करेंगे, आखिरी में ये सिल्वर निश्चित और पारा निश्चित ये सब हो जाते हैं। अगला है कि प्रयोग संख्या 7 दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित मूलकों की पहचान करना ना। यहीं से एग्जामिनर जो है आपसे सवाल पूछेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एसिड लेंगे, मिश्रण तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ठंडे जल में या हल्के जल में इसको गर्म करेंगे। कोई क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और एसीटेट भी ये अनुपस्थित हो सकते हैं। जबकि दूसरे में क्या होगा, जब सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो ये ब्रोमीन यहाँ पे निश्चित हो जाएंगे। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। आखिरी में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। फिर सल्फेट निश्चित हो गया, यहाँ भी सल्फेट निश्चित हो गए। फिर अमोनियम निश्चित हो गए ना। फिर ये अमोनियम निश्चित हो गया, लेड एंटीमनी भी निश्चित हो गया। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए इसको और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब प्रयोग संख्या 8 हो गए, जो क्रियात्मक समूह निकालना है, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है तत्वों के मिश्रण के बाद कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए तथा यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो ये प्रयोग है, प्रेक्षण है, परिणाम है। तो पहला है कि ब्रोमीन जल में से प्रवाहित करने पर ना असंतृप्त परीक्षण। इस तरह से यहाँ पे निकाल के हम ये चार्ट जो है बना लेंगे और आखिरी में हमको मिल जाएगा कौन से क्रियात्मक समूह हैं। तो यहाँ देखो एल्कोहल समूह उपस्थित हो सकता है, जो ये बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, एल्कोहल समूह उपस्थित हो सकते हैं। फिर उसके बाद एल्कोहल समूह उपस्थित है ना, ये लाल रंग देते हैं। फिनोप्थिलीन समूह का परीक्षण करते हैं। तो फिनोप्थिलीन समूह में ये यौगिक के जलीय विलयन हैं, यौगिक के जलीय विलयन अथवा एल्कोहली विलयन उदासीन फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें डालने पर ये विलयन का रंग लाल हो जाता है। ये फिनोलिक समूह की उपस्थित दर्शाता है। फिर एल्डिहाइड समूह आ गया। इस तरह से जितने समूह हैं सब हम इसको निकाल लेंगे। फिर कीटोन समूह भी है, कीटोन समूह भी निकाल लेंगे ना। कीटोन समूह निकाल के फिर यहाँ पे फिर कार्बोनिक समूह है, इसका भी निकाल लेंगे। इसको आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। एग्जाम में कॉपी जो फाइल बनती है इसी तरह बनती है, यही सबसे बेस्ट है, आप इसको बना लीजिए। ठीक, ये एमाइन ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, ये निकल आएगा। फिर उसके बाद प्रयोग संख्या 9 आते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। अब कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी क्रियात्मक समूह है, निकाल के लिखिए। तो उसके बाद हम प्रयोग करके इस तरह से प्रयोग लिखेंगे, प्रेक्षण लिखेंगे, अनुमान लगाएंगे और आखिरी में हमको निकल आएगा। तो देखिए यहाँ
एल्कोहलिक समूह अनुपस्थित है, फिनॉलिक समूह भी अनुपस्थित है। आखिरी में देखते हैं ये कार्बोनिक समूह, ये भी अनुपस्थित है। तो आखिरी में जब निकालेंगे तो ये अमीन समूह निकल आएगा। दिए गए कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक समूह मतलब अमीन, एमाइन मतलब ये उपस्थित हैं। तो रासायनिक समीकरण भी इस तरह लिख देंगे। ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण हम इस तरह जो है लिख देते हैं। फिर अगला है कि प्रयोग संख्या 10 आता है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन मतलब द्रव रागी साल तैयार करना। ये जो वस्तु आधारित प्रयोग हैं ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उससे संबंधित दिए गए हैं। तो आवश्यक उपकरण क्या है? आवश्यक उपकरण में देखो बीकर है, फ्लास्क है, कांच की छड़ है, जाली, बर्नर, आंसू, जल, स्टार्च, ये सब हैं। सिद्धांत भी दिया हुआ है। प्रयोग हम लेंगे, उसमें हम प्रयोग करेंगे और आखिरी में जो है निष्कर्ष निकल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कुछ सावधानियाँ वो लिख देंगे। ये एक प्रैक्टिकल जो है तैयार हो गया। इस तरह से प्रयोग संख्या 11 आते हैं। ये अंडे के एल्ब्यूमिन में क्या है कि कोलाइडी विलयन बनाना। तो अब ऐसा उपकरण भी लेंगे, इसमें बीकर, कांच की छड़, ये सब लेके सिद्धांत लिखेंगे, फिर प्रयोग लिखेंगे, फिर कुछ सावधानियाँ लिख देंगे। ये अगला प्रैक्टिकल हो गया। फिर अगला देखो प्रैक्टिकल संख्या 12 आते हैं। तो गोंद का द्रव सागी विलयन तैयार करना है, इसको भी इस तरह तैयार कर लेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके फाइल बना सकते हैं। फाइल बना लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को भला हो सके। ये केमिस्ट्री फाइल इसी तरह बनती है और इसी संबंधित जितने सवाल हैं इसको याद कर लीजिए, एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछते हैं। और इसके साथ साथ एक चार्ट भी बनते हैं। चार्ट पे जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट समझिए वो बना लीजिएगा। और चार्ट जो होते हैं वो एग्जामिनर के दिमाग को केंद्रित करने के लिए होते हैं, उसका दिमाग उसी पर केंद्रित हो जाता है, उसी संबंधित सवाल पूछ लेते हैं, आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। तो प्रयोग संख्या 13 है। ये प्रयोगशाला में एसीटिलनाइड बनाना के लिए बताया गया है। इसको आप देख लीजिए, ये सूत्र है, इसको आप बना लीजिएगा। प्रयोग विधि है और ये उपकरण दे दिए गए हैं, उपकरण भी देख लीजिए, इसको खूब अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। फिर अगला प्रैक्टिकल आते हैं प्रयोग संख्या 14, प्रयोगशाला में आयोडोफार्म तैयार करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आयोडोफार्म परीक्षण, इसको आप देख लीजिएगा। ये रिएक्शन तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और फिर प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद प्रयोग संख्या 12 है, दूध के विभिन्न नमूनों में उपस्थित कैसीन की मात्रा का अध्ययन करना है। इसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसको। दूध में विभिन्न नमूने गाय, भैंस या बकरी, भेड़ के दूध, तनु, एसिटिक अम्ल, ये सामग्री है और इस के द्वारा हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कैसीन हमको मिल जाती है। फिर अगला है प्रयोग संख्या 16 और स्टार्च विलयन का प्रयोग करते हुए सोडियम सल्फाइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के मध्य क्रिया का अध्ययन करना। तो इसको भी देख लीजिए आप और फाइल पे सब बना लीजिएगा। ये प्रेक्षण है, कैसे कैसे निकाला गया है, निकाल के फिर आखिरी में कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, सावधानियाँ लिख दीजिएगा। इस तरह से जो लगभग कितने प्रैक्टिकल, लगभग 16 प्रैक्टिकल आपको यहाँ बता दिए गए हैं। और यही पूरे सिलेबस जो एनसीईआरटी के अनुसार 2024 में जो सिलेबस लागू है, उस सिलेबस के अनुसार आपको ये दे दिया गया है, आप बना लीजिएगा। और एग्जामिनर जो भी पेपर बनाते हैं इसी संबंधी बनाते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह हम और वीडियो अलग से लाते रहेंगे। हम एक वीडियो भौतिक विज्ञान की दे चुके हैं जो चैनल पर मौजूद है, उसको देख लीजिए। और बायोलॉजी की कल जो फाइल है उसको बना देंगे। और बायोलॉजी संबंधित और रसायन विज्ञान संबंधित जो मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने चैनल पे डाल दिया, उसको भी देख लीजिएगा। तो अब